वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन प्लान दैट वर्क्स। जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की। तमाम वॉवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे ए ई आई ओ यू को क्रॉस किया हुआ है, बाकी जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट देने के बाद आपने बच्चों को ब्लेंड्स और डायग्राफ्स के बारे में बताना है। मैंने एक पूरी वीडियो ब्लेंड्स के ऊपर बनाई है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। आप वो देख सकते हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट कॉमन डायग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स के बारे में वन बाय वन मैं आपके साथ वो सारे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायग्राफ्स और ब्लेंड्स में फ़र्क क्या है। जिस तरह से ब्लैक, पी स्पून, आर फ्रॉग, ये सब अपनी ही साउंड देते हैं, तो ये ब्लेंड्स कहलाते हैं, यानी कि टू लेटर्स का ब्लेंड। जबकि डायग्राफ में साउंड बिल्कुल चेंज हो जाती है। जिस तरह एस एच साउंड देगा, पी एच फू साउंड देगा, टी एच थ साउंड देगा। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट कॉमन डायग्राफ्स डिस्कस करूंगी और ये भी सिखाऊंगी कि बच्चों को आपने किस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट देना है। सबसे पहले हम रीडिंग की बात करते हैं कि हमने रीड करना बच्चों को कैसे सिखाना है। मैं अभी एक चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपको शो करूंगी, आप उसे राइट डाउन भी कर सकते हैं और वो आपने बार बार अपने बच्चों को डेली प्रैक्टिस में लेके आना है जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। और मैं कुछ वर्कशीट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि बच्चों को डायग्राफ राइटिंग में आसानी होगी, यानी कि कहाँ पे टी एच लगाना है, कहाँ पे पी एच लगाना है। और ये वाला सारा पढ़ाने के बाद इंशाल्लाह आपके बच्चों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम सी एच पढ़ लेते हैं। सी एच चेयर, चिप, टीच, टीच। आपने बच्चों को फाइनल साउंड्स और इनिशियल साउंड्स दोनों बताने हैं कि स्टार्ट में आ रहा है तो कैसी साउंड दे रहा है, एंड पे आ रहा है तो कैसी साउंड दे रहा है। उसके बाद आ जाते हैं एस एच पे। एस एच साउंड देता है, जैसे शॉप, शुड, वॉश, कैश। आपको अगर कोई अच्छी बुक मिल जाती है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और डायग्राफ्स पे तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, उससे आपको आसानी रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे पी एच, जो कि फ साउंड देता है एफ की तरह। फ़ोन, फार्मेसी, एलिफेंट, डायग्राफ। अब एलिफेंट में पी एच ना स्टार्ट में है ना एंड में है, बल्कि बीच में है, तो आपने ये भी बच्चे को ज़रूर बताना है कि कभी कभार ये बीच में भी आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है टी एच, जो कि थ साउंड देना है। सॉरी फॉर मिस्टेक, मिस प्रिंटिंग की। थिन, थ्री, अर्थ, क्लॉथ। इस सब में आप पे थ साउंड आ रही है। कभी कभी द साउंड भी देता है, लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ रहे। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वो है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच व साउंड देता है। वेल, व्हील, वाई, वट। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी है। ये थे हमारे मोस्ट कॉमन कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स। अब मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रही हूँ जो मैंने पहले भी बताया। आप उसकी रीडिंग बार बार बच्चों को करवाएंगे तो बच्चों को बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट की क्लियर हो जाएगी। मैंने सिर्फ इनिशियल साउंड्स वाले बनाए हैं क्योंकि इस तरह पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहती है। जिस तरह श से शर्ट, शार्क, शॉप, शिप। च से चिप, चार्ट, चिक। थ से थ्री, थिक, थीफ। पी एच से फोन, फोटो, फीजेंट। डब्ल्यू एच से वेल, वट, वाइट। और आप अपने पास से भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज ना करें बच्चों को, बस थ्री थ्री वर्ड्स के साथ स्टार्ट करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप पिक्चर्स दें बच्चों को और पूछें कि ये शार्क है तो किससे स्टार्ट होगी, बच्चे इसके ऊपर राइट डाउन कर सकते हैं एस एच। चिक है, चिक के ऊपर बच्चे लिखेंगे सी एच। शर्ट, श, एस एच। थ्री पे टी एच, थीफ पे टी एच, फ़ोन पे पी एच, वेल पे डब्ल्यू एच एच। इस तरह से पिक्चर्स दिखा के बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट आइडियाज़ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। आपने फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चे को पिक्चर देनी है और पूछना है कि इसमें स्टार्टिंग साउंड क्या आ रही है। और इसी तरह शर्ट और चॉप मैंने आपको दिखा दिया है बना के। आप सर्कल द राइट आंसर कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर दिखा के बच्चे से पूछना है कि कौन सा फ़ोन किससे बनेगा, पी एच से, टी एच से, सी एच से। वो आप बच्चा आपको सर्कल करके बताएगा जब उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस तरह से बार बार वर्कशीट करवाने से उनको कभी भी ये कॉन्सेप्ट्स नहीं जाएंगे, उनको पक्के याद हो जाएंगे। अब है मैच करना। इस तरह से आप वर्कशीट बना के दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मेरी राय है कि आप पिक्चर्स उनको ज़रूर दें, क्योंकि पिक्चर्स के बगैर बच्चों के लिए करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी उनको स्पेलिंग्स नहीं आते। जो बच्चा बड़ा होगा जब वो स्पेलिंग सीखेगा तो आप पिक्चर्स के बगैर उनके साथ करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई अल्फ़ाबेट्स पे, ए टू जेड, स्मॉल और कैपिटल दोनों, और साथ में उनके फोनिक्स यानी कि उनके साउंड्स भी। उसके बाद मेरी अब सीरीज़ चल रही है वोवल्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की। आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चे को किस टाइम पे देना है। और कम से कम 1 मंथ आप लगाएं। जब आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स करवा लेते हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़ा आपके पास एक सिलेबस होता है जो आपने बच्चे को कवर करवाना होता है, जिसमें वोवल साउंड्स हैं, लॉन्ग वोवल, शॉर्ट वोवल, डायग्राफ्स, ट्रायग्राफ्स,
कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, वोवेल ब्लेंड्स, मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट को कम से कम 1 महीना आप लेके चलें, जब अच्छे से बच्चे को उसकी प्रैक्टिस हो जाए, आप उसके लिए वर्कशीट्स पीडीएफ में निकाल सकते हैं या आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और इस तरह से बार-बार करवाने से जब तक बच्चा क्लैरिटी के साथ वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं कर लेता, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे ना जाया करें। बच्चे को बोर नहीं करना, इसलिए आप डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स ट्राई करें, डिफरेंट बुक्स ट्राई करें और इस तरह से आपके बच्चे की लर्निंग एंटरटेनमेंट के साथ आसानी से हो जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।